हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का चौथा अध्याय सुनाएंगे। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब माहिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा था कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी ने बोले कि हे राजन, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था, वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल ही चला गया। माघ स्नान के बिना मनुष्य जन्म ऐसा ही है जैसे कि सूर्य के बिना प्रकाश और चंद्रमा बिना तारागण। व्रत तप तथा दान से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ मास के स्नान से। जैसे सूर्य से अधिक कोई तेजवान नहीं, वैसे ही माघ मास के स्नान के समान कोई यज्ञ तप तथा दान नहीं। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का स्तंभ, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मढ़ा, चर्म से ढका, दुर्गंधि युक्त और मलमूत्र का स्थान है। शोक, बुढ़ापा तथा आपत्तियों से पूर्ण रोग का घर, नाशवान, गंदा तथा सबको आश्रय देने वाला है। दूसरे के दुख देने से दुखी, ईर्ष्या करने वाला, लालची, कृतघ्न तथा नाशवान है। दुख से भरा हुआ, दुख को धारण करने वाला है। दुष्ट, इन तीनों दोषों से भरा हुआ और अपवित्र है। स्वभाव से ही अधर्मी, तृष्णा से पूर्ण, काम क्रोध लोभ रूपी नरक के द्वार पर पड़ा खड़ा हुआ है। जैसे कीड़ों और विष्ठा से पूर्ण शरीर अंत में नष्ट होकर कुत्तों के काम आता है, वैसे ही यह शरीर माघ स्नान के बिना व्यर्थ ही है। जल में बुलबुले की भांति और तुच्छ जंतुओं के मक्खी के समान यह शरीर माघ स्तंभ के बिना मरना समान है। विष्णु भगवान जल में बुलबुलों की भांति और तुच्छ जंतुओं में मक्खी के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरना समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने की स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जल अग्नि में हवन से, बिना साक्षी में मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ भोजन, यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए की गई तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वालों को दान, बिना संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध के बिना धार्मिक कार्य, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह मनुष्य का जीवन माघ स्नान के बिना व्यर्थ है। मकर के सूर्य में जो मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करता, वह भी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरुपत्नीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ महीने में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके पवित्र हो जाता है। मनुष्य के महापाप भी माघ मास में स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेधों से मुक्ति पाकर चंद्रमा के
चमकने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाते हैं। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए सभी पाप मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि की समिधा की तरह नष्ट हो जाते हैं। सज्जन पुरुष माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र हो जाते हैं। हे नराधीप, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए कि हे राजन, विष्णु भक्ति करने की भांति पाप नाश करने के लिए माघ स्नान करने का सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा तप और प्रायश्चित है। प्राय जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार माघ स्नान में भी मनुष्य की रुचि उत्पन्न होती है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, सब इच्छाओं का फल देने वाला माघ स्नान जो नहीं करते, वे सूर्य और चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। राधे राधे।